दर्शन उपनिषद आत्मा से ब्रह्म तक की दिव्य यात्रा एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ जो मन को शांति, बुद्धि को स्पष्टता और साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनीषा वाइब्स चैनल पर। आज हम जिस उपनिषद की यात्रा आरंभ कर रहे हैं वो साधना का मार्ग मात्र नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का द्वार है। इसका नाम है दर्शन उपनिषद। यह वो ग्रंथ है जिसे प्राचीन ऋषियों ने केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखा था। यहाँ हर शब्द भीतर की अंधेरी परतों को हटाकर उस प्रकाश की ओर ले जाता है जिसे हम वर्षों से खोजते आए हैं। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक शांत आश्रम। चांदनी रात में एक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। हवा में न कोई शोर, न कोई हलचल, बस एक प्रश्न गूंज रहा है, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न हजारों साल पहले एक साधक के मन में उठा था। जब इस प्रश्न का उत्तर खोजने की आग भीतर जली, तब जन्म हुआ दर्शन उपनिषद जैसे दिव्य ग्रंथ का। यह उपनिषद साधारण ज्ञान नहीं देता, यह मन को चीर कर सत्य तक पहुंचने का साहस देता है। कथा धनवी और सरोवर प्राचीन उदाहरण है ये। हिमालय की ऊंची चोटियों में एक ऋषि धनवी रहते थे। तेजस्वी, विनम्र और युवा अवस्था से ही योग के मार्ग पर लगे हुए। बाहर से जितने ज्ञानी, भीतर उतने ही व्याकुलता। साधना की गहराई में उतरने से मन सतत किसी इच्छा की ओर उठता। सम्मान की लालसा, शिष्यों की संख्या बढ़ने की चाह, पुराने प्रसंगों में उलझने का क्रम, नगर की तरह दिखने वाले उनके जीवन में मन को रोक पाना कठिन हो गया था। एक प्रातः वे नदी के किनारे बैठे। घाटी में प्रकाश उतर रहा था, जल निर्मल था, पर धनवी का मन अशांत था। उसी समय उनके गुरु महर्षि कपिल पहुँचे। कपिल की उपस्थिति में शांत धार थी। उनकी आंखें, स्वर और चाल सब में एक गहनता थी। कपिल ने धनवी को लेकर एक सरोवर पर गए। जब धनवी ने जल में प्रतिबिंब देखा, उसे छूने की कोशिश की तो प्रतिबिंब टूट गया। कपिल ने समझाया, प्रतिबिंब असली नहीं, प्रकाश का खेल है। उसी तरह मन की इच्छाएं भी सतह की लहरें हैं। उन्होंने एक लकड़ी फेंकी, वो पकड़ी जा सकती थी। कपिल ने कहा, आत्मा वह लकड़ी है, स्थिर और वास्तविक। मन की इच्छाएं प्रतिबिंब है। धनवी को यह अनुभूति गहरी लगी। उन्होंने समझ लिया कि मन की लहरों का पीछा करना व्यर्थ है। ध्यान का अर्थ है प्रतिबिंबों से हटकर उस स्थिरता की ओर उतरना जो भीतर है। जिस दिन से धनवी ने मन को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी, उनके अभ्यास में परिवर्तन आया। विचार आते, पर पकड़कर कष्ट नहीं किया जाता, केवल देखा और जाने दिया जाता। धीरे धीरे मन स्थिर हुआ, वासनाओं की पकड़ ढीली हुई और साधना का रस बढ़ा। एक दिन उनका मन पूर्ण शांति में उतर गया। भीतर केवल प्रकाश था, मौन था, सत्य था।
धन्वी समाधि में डूबे रहे। उनके बाहर का रूप बदल गया। वे एक शांत झील के समान हो गए। उनकी कथा आज भी जीवित है। जो साधक मन की लहरों से थकता है, उसे यह सरोवर मार्ग दिखाता है। आत्मा स्थिर है, मन प्रतिबिंब है। साधना का लक्ष्य प्रतिबिंबों के पार जाकर सत्य को पहचानना है। आइए पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। आत्मा का स्वरूप। दर्शन उपनिषद की शुरुआत उस जागरण से होती है जिसमें साधक प्रश्न पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? यह प्रश्न साधारण नहीं, ये वही प्रश्न है जिसने ऋषियों को तप किया। ये वही प्रश्न है जिसने ऋषियों को तप किया, मुनियों को वन में भटकाया और साधकों को भीतर उतरने के लिए प्रेरित किया। हमारा शरीर बदलता है, बचपन, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, पर हमारे भीतर एक साक्षी है जो स्थिर रहता है। उपनिषद यही तत्व आत्मा के बारे में बताता है। आत्मा वह साक्षी है जो हर अनुभव को देखती है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जब साधक यह अंतर समझ लेता है कि शरीर, मन, विचार बदलते हैं पर मैं नहीं, तब आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। उपनिषद 4 प्रक्रियाएं बताता है: विवेक, वैराग्य, साधना, आत्मानुभूति। विवेक, अंतर पहचानना, क्या अस्थायी है और क्या शाश्वत। वैराग्य, आसक्ति की पकड़ ढीली करना। साधना, ध्यान, जप, संयम, मन और इंद्रियों को शोधन। आत्मानुभूति, भीतर के साक्षी स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करना। जब यह दर्शन घटित होता है, साधक के मन में एक अपार शांति आती है। भय, क्रोध, अहंकार घटते हैं। जीवन का स्वरूप बदल जाता है। चलिए द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। संन्यास का अर्थ। संन्यास सुनते ही मन में एक छवि उतरती है, भगवा वस्त्रधारी साधु। पर उपनिषद बताता है, संन्यास केवल बाहरी रूप नहीं, असली संन्यास भीतर का त्याग है, मन की पकड़ ढीली करना है। उपनिषद 2 प्रकार के संन्यास का विवेचन करता है। बाह्य संन्यास, समाज से अलग होकर एकांत में साधना। आंतरिक संन्यास, संसार में रहते हुए मन से स्वतंत्र होना। आंतरिक संन्यास सच्चा और कठिन है। यह त्याग किसी वस्तु का नहीं, बल्कि मन की पकड़ का त्याग है। वह साधक जो आंतरिक रूप से मुक्त है, चाहे गृहस्थ हो या वनवासी, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास का अर्थ भागना नहीं, यह जीवन को साक्षी भाव से जीने की कला है। कर्तव्य निभाना पर फल की आस न रखना, प्रेम करना पर पकड़ न रखना। चलिए तृतीय अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इंद्रियों का संयम। इंद्रियां संसार के अनुभव की खिड़कियां है, विंडोज है। वे बाहर की ओर भागती है और मन उनका अनुगामी बन जाता है। यदि इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो साधक भीतर नहीं जा सकता। उपनिषद कहता है, दमन नहीं, संयम आवश्यक है। संयम इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। घोड़े पर लगाम की तरह
बच्चे को प्रेम से समझाने की तरह संयम के 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला, सतर्कता। हर क्षण मन व इंद्रियों पर सजग रहना। दूसरा, नियम। जीवन में मर्यादाएं और अनुशासन। तीसरा, सत्संग। सत्य आत्माओं के साथ रहकर प्रेरणा पाना। चौथा, ऊंचे विचार। मन को उच्च विचारों में टिकाना, जिससे इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो। जब इंद्रियां संयमित होती है, मन में कम लहरें उठती है, ध्यान सहज होते हैं और ज्ञान का उदय होता है। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। मन का नियंत्रण। मन वह शक्ति है जो मुक्त कर सकती है और बांध भी सकती है। उपनिषद मन को असंयत, अनियंत्रित और संयत, नियंत्रित में विभाजित करता है। असंयत मन विकारों में उलझा रहता है। संयत मन तप, स्वाध्याय और आत्मचिंतन से प्रशिक्षित होता है। वापस समझिए, मन को उपनिषद 2 भागों में बांटता है। पहला है असंयत यानी कि अनियंत्रित, और दूसरा है संयत यानी कि नियंत्रित। अब देखिए, असंयत मन जो है ना, विकारों में उलझा रहता है, लेकिन संयत मन तप, स्वाध्याय और आत्मचिंतन से प्रशिक्षित होता है। मन को नियंत्रण देने के जो साधन है वो है ध्यान, सतर्कता, त्याग और आत्मचिंतन। मन को नियंत्रण क्या क्या देते हैं? ध्यान, सतर्कता, त्याग और आत्मचिंतन। ध्यान मन को एक बिंदु पर लाता है। सतर्कता उसे पहचानना सिखाती है। त्याग मन के बोझ घटाता है। आत्मचिंतन मन के स्रोतों को उजागर करता है। इन साधनों से मन धीरे धीरे संयत बनता है, इच्छाएं मध्यम पड़ती है और ध्यान की गहराई मिलती है। मन की विजय ही जीवन की विजय है। चलिए पंचम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। योग साधना। योग आज अक्सर आसनों से जोड़ा जाता है, पर उपनिषद का योग आंतरिक यात्रा है। शरीर, मन, प्राण और आत्मा का संयोग। योग जिया जाता है, केवल किया नहीं। उपनिषद योग को 4 भागों में बांटता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। आसन शरीर को स्थिर बनाना, मन की स्थिरता के लिए आवश्यक। प्राणायाम श्वास और प्राण का नियंत्रण। प्राण मन को शांत करता है। प्रत्याहार इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना, इंद्रियों का दिशा परिवर्तन। ध्यान मन का एकाग्र होना, भीतर का मौन और आत्मिक आनंद। जब ये 4 मिलते हैं, योग साधना पूर्ण रूप लेती है। चित्त निर्मल होता है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है और साधक आत्मा के प्रकाश तक पहुंचता है। चलिए छठे अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। प्राण विज्ञान। प्राण जीवन की सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर, मन और बुद्धि के बीच सेतु बनाती है। उपनिषद प्राण को 5 अंगों में विभाजित करता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्राण हृदय श्वसन क्षेत्र में जीवन की धारणा। अपान नाभि से नीचे शरीर की शुद्धि और निकासी। समान मध्य क्षेत्र ऊर्जा का समवितरण। उदान माथा गले क्षेत्र, माथा से गले का क्षेत्र ऊपर की ओर उठाने वाली ऊर्जा
ज्ञान की ओर ले जाती है। ज्ञान पूरे शरीर में फैली संयोजन और रक्षा की शक्ति, साथ ही नाड़ियों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का वर्णन है। नाड़ी शुद्धि से सुषुम्ना जागृत होती है और प्राण सुषुम्ना में चलने पर साधक मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। प्राण का संतुलन मन की शांति की कुंजी है। जब प्राण शांत होता है, मन स्वतः शुद्ध और ध्यान योग्य बन जाता है। सप्तम अध्याय में प्रवेश करते हैं। वैराग्य का स्वरूप। वैराग्य का अर्थ है संसार से भागना नहीं, भीतर का मोह ढीला कर देना। उपनिषद बताता है कि वैराग्य 3 आधारों पर टिका है: विवेक, अनुभव, साधना। विवेक स्थायी और अस्थायी का भेद समझाना। अनुभव जीवन के परिवर्तन हमें संसार की अनित्यता दिखाते हैं और वैराग्य का जन्म कराते हैं। फिर से सुनिए। अनुभव जीवन के परिवर्तन हमें संसार की अनित्यता दिखाते हैं और वैराग्य का जन्म कराते हैं। साधना वैराग्य को स्थायी बनाती है। बिना साधना के वैराग्य केवल विचार मात्र है। वैराग्य प्रेम को शुद्ध करता है। वैरागी प्रेम करता है पर स्वामित्व नहीं रखता। वह देता है पर प्रत्याशा नहीं करता। वैराग्य मन को हल्का कर उसे भीतर ले जाता है और साधक को आत्मज्ञान की ओर उन्नत बनाते हैं। अष्टम अध्याय ज्ञान के लिए आवश्यक चरित्र। ब्रह्म ज्ञान केवल अध्ययन या तर्क का विषय नहीं, यह चरित्र का मार्ग है। उपनिषद 6 महान गुण बताते हैं जिनसे साधक उस ज्ञान के पात्र बनता है। सम, दम, उपति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि। फिर से सुनिए। अष्टम अध्याय ज्ञान के लिए आवश्यक चरित्र है। ब्रह्म ज्ञान केवल अध्ययन या तर्क का विषय नहीं है, यह चरित्र का मार्ग है। उपनिषद 6 महान गुण बताते हैं जिनसे साधक उस ज्ञान के लायक बनता है, ज्ञान का पात्र बनता है। क्या क्या है वो 6 गुण? पहला है सम, दम, उपति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि। आइए एक एक देखते हैं। सम मन की स्थिरता, विचार आते पर जुड़े नहीं। दम इंद्रियों पर संयम, उन्हें दास नहीं बनाना। उपति बाह्य विषयों से हटकर भीतर टिकना, सक्रिय रहते हुए केंद्रित रहना। तितिक्षा सुख दुख में धैर्य, द्वंद्व से ऊपर उठना। श्रद्धा गुरु और शास्त्र पर विश्वास, ज्ञान का हृदय से उतरना। समाधि एकाग्रता की उच्च अवस्था, मन का पूर्ण संगमन। इन गुणों के विकास से साधक योग्य बनता है, ज्ञान भीतर उतरता है और मुक्ति की यात्रा संभव होती है। नवम अध्याय ब्रह्म का स्वरूप। जब साधक उन्नति पाता है तब प्रश्न आता है, ब्रह्म क्या है? उपनिषद कहता है, ब्रह्म न दिखता है, न सुना जाता है, न छुआ जा सकता है, फिर भी वह अनुभव योग्य है। ब्रह्म निराकार, रूपातीत, वर्णातीत और सर्वव्यापी चेतना है जो सबका आधार है। वह अद्वितीय है, द्वैत उससे परे है। ब्रह्म वह शाश्वत सत्ता है जो नाम रूप के पीछे स्थिर रहती है।
दर्पण की तरह सभी आकृतियां उसमें प्रकट होती है, पर उसे बांध नहीं पाती। बुद्धि उसे समझ नहीं पाती, पर अनुभव से साधक उसे जान सकता है। जब मन शांत, चित्त निर्मल और हृदय श्रद्धा से भरा हो, अद्वैत उस अवस्था का नाम है जहाँ मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। साधक अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि। यह अहंकार नहीं, आत्म साक्षात्कार का घोष है। ब्रह्म में एकत्व का अनुभव होने पर साधक का जीवन बदल जाता है। भय, मोह, क्रोध खत्म हो जाते हैं। प्रेम और करुणा जागृत होते हैं। 10वां अध्याय, ब्रह्मानुभूति और मुक्ति। ब्रह्मानुभूति वो गहन अनुभव है जहाँ साधक केवल देखना बंद कर देता है और स्वयं वह चेतना बन जाता है जो सबको देख रही है। फिर से सुनिए, ब्रह्मानुभूति वह गहन अनुभव है जहाँ साधक केवल देखना बंद कर देता है और स्वयं वह चेतना बन जाता है जो सबको देख रही है। इस अवस्था में द्वंद्व समाप्त हो जाता है। सुख दुख, जन्म मरण, मान अमान सब केवल मन की तरंगे बनकर रह जाते हैं। ब्रह्मानुभूति के गुण, जन्म मृत्यु का भय समाप्त, इच्छाओं का समाप्त होना, भीतर पूर्णता का अनुभव, जीवन में निर्विकल्प आनंद, स्वाभाविक कारण रहित आनंद, यह जीवित रहते हुए मुक्ति है। साधक संसार में रहते हुए भी मुक्त है। साधक संसार में रहते हुए भी मुक्त है। कर्तव्य करता है पर कर्ता नहीं मानता, प्रेम करता है पर मोह में नहीं फंसता। ब्रह्मानुभूति के पश्चात साधक का जीवन सेवा, दया और शांति का मार्ग बन जाता है। उसकी मौन उपदेशक बन जाती है। उसका अस्तित्व उपनिषद बनकर चलता है। यही उपनिषद का अंतिम संदेश है। ब्रह्म बाहर नहीं, भीतर है। इसी भीतर के प्रकाश की पहचान ही मुक्ति है। आइए यात्रा का सार देखते हैं। आज हमने दर्शन उपनिषद की इस अद्भुत यात्रा को समाप्त किया है। आत्मा की पहचान से शुरू होकर संन्यास, संयम, मन का नियंत्रण, योग, प्राण, विज्ञान, वैराग्य, चरित्र, गुण और अंततः ब्रह्मानुभूति तक पहुँचे। 10वें अध्याय ने वह अवस्था बताई जहाँ साधक और सत्य अलग नहीं रहते। दर्शन उपनिषद यही सिखाता है कि मुक्ति दूर नहीं, यह इस शरीर में, इस जीवन में, इस क्षण में संभव है। जब मन शांत हो, इच्छाएं ढीली पड़े और साधक स्वयं को वह जाने जैसा देखे जो हमेशा से था। यदि आपने इस यात्रा को अपने भीतर महसूस कर लिया है तो यह उपनिषद अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। यदि आपके भीतर कोई सवाल जागा है, यही समझिए कि आपकी साधना आरंभ हो चुकी है। इस संसार में बहुत कुछ बदलता है पर आत्मा की रोशनी नहीं बदलती। दर्शन उपनिषद उसी रोशनी की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आप इसे पढ़ें, महसूस करें और जीवन में उतारें। यदि यह मार्ग आपको शांति, प्रेरणा या दिशा दे पाया हो तो मनीषा वाइब्स चैनल को समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला विषय क्या होना चाहिए। तब तक शांत रहें, स्थिर रहें और भीतर की रोशनी को पहचानते रहें। मनीषा वाइब्स की ओर से
आपको साधना की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।